हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूं आपके साथ रीनू और मैं हूं एमपी से। और मैं एक हाउसवाइफ हूं और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं दो बच्चों की मां भी हूं। और मैं प्रिपरेशन कर रही हूं एमपी टेट ग्रेड 3 गवर्नमेंट जॉब। जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपको देखने के लिए मिले। तो आज सुबह ही मैं उठ गई थी 5 बजे, और 5 बजे उठने के बाद क्योंकि कल रात में ग्रहण पड़ा, उसकी वजह से आज मैं नहाने के बाद सब कुछ करना था, तो मैंने ना पानी पिया ना कुछ भी। और सुबह का मौसम देखिए, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर, रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और मैं ये सुबह का टाइम था, तो मैं अभी सब कुछ समेटने के बाद, थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि ग्रहण पड़ा था तो सारी क्लीनिंग करनी थी घर की, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा, मतलब सब कुछ करने के बाद ही नहाना होता है। तो मैं ये साफ़ सफाई कर रही थी। और सुबह आज कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि आज पूरा टाइम ऐसे निकल गया। फिर धृति का टाइम हो जाता है स्कूल जाने का, तो सारा टाइम ऐसे निकला क्योंकि बहुत बड़ा ग्रहण था। तो थोड़ा सा क्लीनिंग करके नहाना, फिर चाय पानी, मतलब पूरे घर में गंगा जल ऐसे सब कुछ सब जगह छिड़कना। तो नहा वहाँ के मैं गई पूजा करने, और साफ़ सफाई करने के बाद मैं चली गई मंदिर, और मंदिर में मैंने करी पूजा, क्योंकि सब सुबह के टाइम में ही नहा ली थी मैं। और शिव भी मेरे साथ में उठ जाता है, जब ये मैं उठती हूँ ना तो ये मुझे ढूंढने लगता है कि कहाँ चली गई, और सुबह मेरे साथ ही ये उठ जाता है और मेरे साथ ही ये पूजा करने चला आया था। और इसने आज नहाया नहीं था तो मैं इसको छूने नहीं दे रही थी। बस ये क्योंकि जब ये नहा लेता है तो ये भी मेरे साथ बहुत अच्छे से पूजा करता है, पर आज सुबह सुबह जल्दी से सो के उठ गया था तुरंत, तो मैंने इसको नहीं नहलाया था। और सुबह का अगर शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अब दोपहर में शाम का जो भी मेरा टाइम होगा, जल्दी जल्दी पूरे कामों को ख़त्म करने के बाद तभी मुझे फ्री होने के बाद ही टाइम मिल पाएगा। और सुबह का टाइम था तो मैं आ गई थी छत में पूजा करने, क्योंकि सुबह ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी में जल्दी जल्दी सारा कुछ काम करना, फिर पूजा करना और खाना वगैरह करना, क्योंकि धृति का स्कूल रहता तो थोड़ा सा जल्दी रहती है। और काफ़ी दिनों के बाद आपको अपने लॉन्ग ब्लॉग में, अब मिनी ब्लॉग में तो कभी कभी मैं अपने भगवान की फ़ोटो वीडियोस डालती रहती हूँ, लेकिन आज आपको लॉन्ग ब्लॉग में दिखाती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे भोलेनाथ, पता नहीं क्यों पूजा करने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। और वहाँ से मंदिर से आने के बाद थोड़े से कपड़े पड़े थे तो मैंने मशीन में डाले, और धृति के लिए फिर मैं चली गई लंच बनाने। मुझे ये लगता है कि एक साइड मेरा ये भी काम होता रहेगा और दूसरी साइड मैं धृति का लंच भी बनाती रहूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी जो भी काम ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे ही अच्छा रहता है कि मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मैंने एक साइड पूजा करने के आने के बाद ही मैंने दूसरे साइड मतलब कपड़े डाल दिए थे। और बारिश इतना ज़्यादा हो रही थी कि मुझे अंदर ही कपड़े डालने पड़े, क्योंकि बाहर का मौसम आज अच्छा नहीं था। कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप, तो ऐसे में छोटे छोटे कपड़े लेके बार बार भागना चढ़ना उतरना बहुत हो जाता है। वैसे तो मैं बालकनी में डाल देती हूँ, बट ऐसा है ना कि बालकनी में भी पानी आती है, हवा वाली बारिश होती है ना, तो फिर कपड़े भीग जाते हैं। इसलिए मैंने आज जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है दराज, वहाँ पे मैंने कपड़ों को डाल दिया था। और बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा सूखने की दिक्कत होती है। फिर मुझे जल्दी रहता है क्योंकि धृति का लंच बनाना होता है। तो आज धृति को मैंने ये चने बनाए थे काले वाले, जो मैंने रात में भिगो के रख दिए थे। तो ये मतलब दो रखे थे, और इनको मैंने तुलसी का पत्ता वगैरह डाल दिया था। तो मम्मी से पूछा इनको फेंक दो, तो बोले नहीं ये उबला खाना नहीं है, इसको नहीं, इसको यूज़ कर सकते हैं, तुलसी का पत्ता डाला हुआ है। तो फिर उसके बाद रीति को दिए। काफ़ी टाइम मतलब मम्मी भी मुझे, जब मैं स्कूल जाया करती थी, मेरे भाई जाया करते थे, तो मम्मी भी हम लोगों के लिए काफ़ी ये चना उबाल के बनाया करती थी। फिर कुछ रखे थे कपड़े, तो मैंने उनको फोल्ड करी, क्योंकि कपड़े धुल धुल के रखती जाती हूँ तो काफ़ी हो जाते हैं, फिर इधर उधर बिखरे रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने इनको फोल्ड कर दिया है। और मतलब सारा काम अगर सब सब पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद पढ़ने बैठो तो एक सुकून सा रहता है। तो फिर उसके बाद बच्चे हैं ना छोटे, बहुत ज़्यादा गंदा घर करते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों में। एक बार झाड़ू पोछा अगर आपकी होम हेल्पर है भी तो वो करके चली जाती है, तो फिर बच्चों के साथ में ना खुद ही 2 बार 3 बार झाड़ू पोछा करना, झाड़ू लगाना पड़ता है। फिर शाम का टाइम था, ये आफ्टरनून का 4 बजे सिर्फ सो गया था, तो मैं बैठ गई पढ़ने, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग का जो मेरा स्लॉट रहता आज वो पूरा का पूरा शेड्यूल मेरा डिस्टर्ब हो गया था। जो मुझे मॉर्निंग में पढ़ना था वो भी मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा था। और आज है
संडे, तो संडे को रहता है मॉक टेस्ट और मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं दिया क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था आज मॉक टेस्ट देने के लिए। तो देखती हूँ अगर रात में मुझे टाइम मिलेगा 10-11 बजे के टाइम में तो मैं उसको दे दूँगी और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अपने मॉक टेस्ट की जो स्कोर रहेगा वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये आफ्टरनून का स्टडी स्लॉट है जो कि मैं पढ़ रही थी और कंप्लीट करूँगी अपना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम की मेरी स्टडी हो चुकी है जो आफ्टरनून का रहता है, क्योंकि आज सुबह कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी और सभी को पता है कि कल लगा था चंद्र ग्रहण और उसकी वजह से सुबह उठ के पूजा पाठ करना था और नहाना वगैरह करना था, साफ़ सफाई सब कुछ करनी थी। तो सुबह आज कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी और जो मेरे सुबह के स्लॉट रहते हैं वो मुझे अब कंप्लीट कर, तो जो मेरा सुबह का रूटीन रहता है वो मुझे आज कंप्लीट करना पड़ेगा। और आज संडे था तो संडे को रहता है मॉक टेस्ट, वो भी मैंने आज नहीं दिया क्योंकि सुबह अगर पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, सुबह के टाइम अगर अच्छे से टाइम नहीं मैनेज हो पाता तो पूरा दिन वो फिर बेकार चला जाता है। तो ऐसा ही था आज मेरा दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तब तक लिए बाय।